कहा जा रहा है कि विशेष समुदाय से आमिर खान आते हैं, इसीलिए उनको देश की जनता जनार्दन टारगेट कर रही है। कहा जा रहा है और बहुत जगह पे चिपका भी दिया गया है, कह भी दिया गया, थोप भी दिया गया है, मुंह में शब्द डाल दिए गए हैं कि विशेष समुदाय से आमिर खान और करीना कपूर खान आती हैं, इसीलिए टारगेट किया जा रहा है। मतलब कुछ भी चिपका देते हो, कुछ भी कह देते हो, ऐसा नहीं है। एक और चर्चा करूंगा इस पूरे एपिसोड में कि आखिरकार क्यों करीना कपूर और आमिर खान की आने वाली फिल्म का विरोध और तेज हो चुका है, मैं बोल रहा हूं। क्यों हुआ है इसकी चर्चा इस पूरे एपिसोड में करूंगा। और जो लोग ये कहते हैं कि विशेष समुदाय से आते हैं इसीलिए हम उनको टारगेट कर रहे हैं, इसका भी जवाब दे दूंगा। नमस्कार, आप देखें तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल जब से आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा ने चौखट पे आई है, बॉक्स ऑफिस पे चिपकने वाली है, तब से कहा जा रहा है कि हम विशेष समुदाय को लेकर टारगेट कर रहे हैं। ऐसा कहीं पे भी नहीं है। बहुत सारे विशेष समुदाय के कलाकार हैं जिनको हम दिल से मोहब्बत करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं, उनके लिए बॉक्स ऑफिस पे चिपक के फिल्म देखते हैं। बहुत सारे हैं, लिस्ट बहुत है। इरफान खान साहब रहे, उसके बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी रहे, बहुत सारे ऐसे सम्मानित एक्टर हैं जिनको सम्मान दिया जाता है, दिया जाएगा। अगर कोई गलती बीच में होती है तो हम सवाल भी पूछेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है, पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं तो हम पूछेंगे ना कि सही या गलत का। आप वही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। हमें किसी समुदाय से किसी को नफरत और उपरत नहीं होना चाहिए, सीधा पहले बोलता हूं। तो दरअसल बात हो रही है कि आखिरकार इस फिल्म की और 2 कदम आगे बढ़कर क्यों इसका विरोध शुरू हो गया है। ये है अतुल कुलकर्णी, इस फिल्म के लेखक हैं। इस फिल्म के बारे में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन इनके अब पुराने ट्वीट वायरल हो रहे हैं। इनके पुराने बातों को दिखाया जा रहा है कि जरा सोचिए इस भारत के बारे में क्या सोचते हैं ये लाल सिंह चड्ढा के लेखक अतुल कुलकर्णी। बहुत सारे फिल्मों में काम कर चुके हैं, अब बहुत सारे फिल्मों में राष्ट्रवाद को प्रचारित कर चुके हैं, लेकिन पीछे में जबरदस्त तरीके से न कोई अपशब्द और कोई न कोई जहर उगलते रहते हैं। अब वही शब्द अब इनके लिए नासुर बन रहा है। लगातार सोशल मीडिया पे कटिंग काट के और काफ़ी सारा कट इनको काट के चिपका के दिखाया जा रहा है कि देखिए इनकी मानसिकता और इनकी सोच देश के बारे में कैसी सोचती है। इसके बारे में बताता हूँ। इनके पुराने ट्वीट एक वायरल हो रहा है जिसमें दिखाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि अतुल कुलकर्णी के कुछ ट्वीट्स वायरल हो रहे हैं, जिसके बाद लाल सिंह चड्ढा का बॉयकॉट की मांग और तेज हो गई है। दरअसल अतुल कुलकर्णी भारत को लेकर वही सोचते हैं जो राहुल गांधी सोचते हैं। अतुल कुलकर्णी ने 17 जुलाई 2018 को किए ट्वीट में लिखा था कि भारत राज्यों का एक संघ है और इसके गठन के समय इसकी राजनीतिक संरचना इस चीज का ध्यान रखते हुए इसे लागू किया जाना चाहिए था। देखिए क्या कहा गया था आगे, यही नहीं कहा था। राहुल गांधी भी लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक आयोजित कार्यक्रम में ही कही थी नेता। अब ये जो लेखक है अतुल कुलकर्णी खुद को हिंदू नहीं मानते। विभिन्न भाषाओं की कई फिल्मों और वेब सीरीज में अभिनय कर चुके एक्टर का कहना है कि वो हिंदू नहीं है। उन्होंने खुद को नास्तिक घोषित कर रखा है। एक बार उन्होंने तंज कसते हुए कहा था कि धार्मिक संगठन नास्तिक के खिलाफ है, ऐसे में क्या इसे अपराध घोषित करने के लिए अदालत में याचिका डालनी चाहिए। इनकी सोच है अतुल कुलकर्णी की। अब वही ट्वीट्स लगातार वायरल हो रहे हैं और कहा जाता है कि हम जानबूझ के वायरल कर रहे हैं। हम उस सामान को कैसे खरीदें, हम उस प्रोडक्ट को कैसे खरीदें जो खराब हो, हम उस चीज को कैसे देखें जो खराब हो, हम उस चीज को जाके 3 घंटा कैसे स्पेंड कर ले जहां पे जहर ही जहर हो। वो चाहे आमिर खान ने फैलाया हो, चाहे करीना कपूर खान ने फैलाया हो, चाहे अतुल कुलकर्णी जैसे लोग फैलाए हो।
कैसे खरीद ले उस सामान को, कैसे देख ले उस सम्मान को। और कहा जा रहा है कि विरोध जानबूझ के विशेष समुदाय को लेकर किया जा रहा है, मतलब जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है, कहा जा रहा है। आगे यहीं तक अतुल कुलकर्णी की बातें शेयर नहीं हो रही है, आगे शेयर हो रही है कि आखिरकार इस तरह की मानसिकता के लोग को हम कैसे सम्मान दे सकते हैं, उनके कैसे फिल्मों को देख सकते हैं। और लगातार यही कहा जाता है और कहा जा रहा है कि एक विशेष समुदाय से व्यक्ति आते हैं ना, तो हम लोग उनको टारगेट कर रहे हैं। अरे देश की जनता जनार्दन ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे विशेष समुदाय के लोग हैं, लिस्ट बड़ी है, जिसको लोग सम्मान देते हैं, देते रहेंगे भी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जो संगीत है वो बहुत लोग पसंद करते हैं, बहुत लोग पसंद करते हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब का गाना बहुत लोग पसंद करते हैं। लिस्ट बहुत बड़ी है, प्रशंसक बहुत है, बहुत ऐसे सिंगर हैं जिनका सम्मान बहुत है। लेकिन जबरदस्ती ये कहा जाना कि विशेष समुदाय विशेष समुदाय, विशेष समुदाय की बात नहीं है। बात है कि आप इस मुल्क में रह के इस मुल्क के खिलाफत कैसे बोल सकते हैं। जिनका अभी जजमेंट आया नहीं उसके बारे में आप कैसे कह सकते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी के बारे में आमिर खान ने कह दिया था कि उन्होंने ही सब कुछ किया, तो फिर जज, आप जज हैं क्या? आप जज हैं, आप जजमेंट देना शुरू कर चुके हैं, मतलब कोर्ट ने भी फैसला सुनाया नहीं तब तक आपने फैसला उसका सुना दिया। किसने कहा था कि उसमें रिसर्च करने के लिए? शिवलिंग पे रिसर्च किया है ना, कि मतलब हम ऐसे ही मनगढ़ंत, दिमाग में गोबर फंसा है हमारे, कि हम ऐसे ही मनगढ़ंत आप पे थोप रहे हैं। कुछ न कुछ किए होगा ना, और कुछ न कुछ बयान पुराने हैं ना। आमिर खान की जो साथ में कलाकार हैं फीमेल, उन्होंने कहा था ना कि हमने इनवाइट किया है क्या किसी को। ये तमाम चीज़ें उनके पति देव तांडव फिल्म में मजाक बनवाते हैं, वो कोई चीज़ भूल गया क्या कोई? तो ये बहुत सारे चीज़ें हैं, साथ में अतुल कुलकर्णी की ये बातें हैं, वो चीज़ें कहीं कोई भूल सकता है क्या? लेकिन ज़बरदस्ती कहा जाएगा, कहा जा रहा है कि जानबूझ के इस फिल्म को टारगेट किया जा रहा है, जानबूझ के एकदम निशाना साधा जा रहा है। निशाना नहीं साधा जा रहा है, अर्थ साधना है तो जो समझना है समझिए। लेकिन ये पुराने पुराने ट्वीट्स जनता जनार्दन लगातार किसी न किसी तरीके से सोशल मीडिया पे चिपका रही है। जो भी मैंने तथ्य दिए हैं वो कहीं ना कहीं प्रिंट मीडिया पे छपी है। अब उसी के तथ्य पे मैं ये तमाम बातें बोल रहा हूँ। आने वाले 11 तारीख को देखना होगा कि आखिरकार जो विरोध की लहर उठी है, क्या आमिर खान को फायदा देती है या नुकसान, ये तो भविष्य की गोद में है। लेकिन फिलहाल जनता जनार्दन का अभी तक बहिष्कार का जो हैशटैग है वो कम नहीं हो रहा है। आज भी हो रहा है, डेली होता है, और हमेशा से ट्विटर पे ट्रेंड होता है नंबर 4 5 3 2 1 2 1 1 2, ऐसे ट्रेंड करता है। मतलब कि जनता भी एकदम मान चुकी है कि जब तक इस फिल्म को फूंक नहीं देते तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। अब बताइए, अतुल कुलकर्णी की बातें भी जनता जनार्दन ऐसे शेयर कर रही है, मतलब वो तमाम कलाकार जो लोग इसमें शामिल हैं उन तमाम लोग की इन्वेस्टिगेशन जनता जनार्दन खुद कर रही है। आज कुछ टैलेंटेड पत्रकार भी कर रहे हैं और देश की जनता जनार्दन को दिखा रहे हैं कि जो कहा जा रहा है कि हम विशेष समुदाय या किसी व्यक्ति को हम टारगेट नहीं कर रहे हैं, इंडिविजुअल, उनकी सोच को टारगेट किया जा रहा है। जो उनकी सोच है इस मुल्क के प्रति, हम वही टारगेट कर रहे हैं। जैसे करीना कपूर खान ने कुछ ऐसे शब्द नहीं बोले हैं तो हमने नहीं कहा है, हम उन्हीं की बातों को दिखा रहे हैं। मतलब कि हमने किसी को इन्वाइट किया है क्या फिल्म देखना है तो देखो, मतलब मत देखो, ये बातें करीना कपूर ने बोला था, सही कहा गया था। तो ऐसे बहुत सारे बात है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में लगातार बयानें चल रही है, चर्चा चल रही है, लेकिन कहीं पे भी इसे गलत तरीके से नहीं मोड़ा जाए। इन तमाम चीज़ों पे तिवारी भैया की लगातार चर्चा रहेगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ ओबे नॉट लबीस।